ध्यान से। पिछले 1 साल में एनडीसी ने जितना ड्रग अलग अलग स्टेट से सीज किया है सर, उससे 2 गुना ड्रग्स हम 6 महीने में सीज कर चुके हैं। और सर अब तक पता नहीं चला है कि ये ड्रग्स आ कहाँ से रहा है। इट्स अलार्मिंग फॉर अस। यू आर राइट, दिस इज डेफिनेटली अलार्मिंग। अच्छा कला, एज ए न्यू कमर, तुम्हारा क्या ऑब्जर्वेशन है? हम कहाँ फेल हो रहे हैं? सर कॉलेज के दौरान हम स्टूडेंट्स जब डिस्कस करते थे तो कहते थे कि खबरी नेटवर्क इज द की। आई थिंक हम वहाँ फेल हो रहे हैं सर। तुम्हारा कोई पर्सनल खबरी है? सर वो इस बारे में बाद में बात करते हैं। पहले धनबाद से अपने नन्हे मेहमान से मिल लेते हैं। श्योर। चल। किसने दिया था तुझे? कहाँ लेके जा रहा था? तू बोलता है या मनीष, क्या कर रहे हो? बच्चा है, जरा प्यार से। सर बच्चा नहीं, बाप है। जिस स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी है उसमें पढ़ता तक नहीं, तो गलती से इसका एक्सीडेंट हो गया और ट्रैफिक पुलिस वाले के हाथ लग गया, वरना आज 7 किलो डिलीवर कर चुका होता है। देखो, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम मुझसे बात करो। हाँ, सच सच बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? पेरू। पेरू? पेरू, कहाँ रहते हो तुम? तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? अच्छा एक काम करेंगे, उनको बुला लेंगे, फिर उनके साथ चले जाएंगे। हमारा कोई नहीं है साहब, हम तो भीख मांगते। वो सेठ हमको खाना खिलाया, बोला रोज खिलाएगा, सोने के लिए जगह भी देगा और सब स्कूल भी भेजेगा। कौन कौन है वो आदमी? मालूम नहीं साहब। वो हमको बोला वो स्टील गेट के पास एक मार्केट है ना साहब, उधर एक दूसरा सेठ मिलेगा हमको। वो हमको एक वर्दी और साइकिल में पहचान लेते साहब। फिर हमसे बैग लेके वो हमको इनाम में 500 रुपये दे देते साहब। और हमको कुछ नहीं मालूम साहब, हमें जाने दो साहब, हमें कुछ नहीं मालूम साहब। तुम्हें मालूम है ना वो आदमी कहाँ रहता है? हाँ, तुम ले जाओगे मैं उसके पास? यहाँ पर? हाँ साहब, साहब हम यही भीख मांगते थे साहब। कहाँ? यहाँ? हाँ, फिर उस दिन वो आदमी आया और हमको अपने घर ले गया। उसका घर कहाँ है, याद है? हाँ साहब, यही बगल में। सर अंदर कुछ नहीं मिला। सर इधर भी कुछ नहीं मिला, और इस एरिया में तो सीसीटीवी मिलना भी मुश्किल है। उसका हुलिया याद है? कैसा दिखता था वो? नहीं सर, हमको कुछ नहीं याद है सर। देखो देखो, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हारी नहीं सर। अरे पकड़ो उसे! रुक रुक! भाग क्यों रहा है? क्यों भाग रहा है? हमको छोड़ दो साहब, हम तो सिर्फ स्कूल में पढ़ना चाहते थे, इसलिए उसकी बातों में आ गए। हम भीख मांगते साहब, भूल गए थे कि यही हमारी किस्मत है। सर उस लड़के के पास जो माल मिला है वो वैसे ही 600 किलो माल जैसा है, जैसा एमपी, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई स्टेट्स में पकड़ा गया है, जिसका सोर्स अभी तक पता नहीं चला है। सर हम उस बच्चे से उस आदमी का स्केच बनवा सकते हैं। माना उस बच्चे ने क्राइम किया है लेकिन है इनोसेंट। इनोसेंट? पकड़े जाने पर इमोशनल ड्रामा करना उन लोगों की ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, और बच्चा होने की वजह से हम उन पर सख्ती भी नहीं कर पाते। पिछले 6 महीने से एक के बाद एक जिस तरह से ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, ऐसा लगता है बहुत बड़ी खेप आई है इंडिया में। हमें इस रैकेट के किंग पिन तक पहुंचना होगा, जो पेरू जैसे बच्चों का इस्तेमाल करके पूरे देश में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। जिंदगी की हताशाएं कभी पीछा नहीं छोड़ती। हर मोड़ पर एक नई प्रॉब्लम खड़ी होती है।
हम सोचते हैं कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, और अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए ना जाने हम क्या क्या करते रहते हैं। दुआओं में बहुत ताकत होती है। दुआएं पत्थर को भी सोना बना सकती हैं। समझ लो कि इस तावीज़ में जादू है, और ये जादू तुम्हारे दिल पर ऐसा असर करेगा कि तुम्हारे दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो। काश कि आपकी कहीं बातें सच हो जाए। पापा, आप ऐसा कीजिए कि ऐसे 3 ताबीज़ मुझे और दे दीजिए। हाँ, मेरी ज़िंदगी में 3 लोग हैं, मैं उन्हें भी ये ताबीज़ पहनाना चाहती हूँ। मम्मा, ये क्यों बांध रहे हो? ये तुम्हें हर बुरी नज़र से बचाएगा बेटा। दीदी, आप ये किन अंधविश्वासों में पड़ गई हैं? मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ शाली, लेकिन दुआओं में भरोसा है मेरा। मैं तो तेरे और रोहन जी के लिए भी एक ताबीज़ लाई हूँ। दीदी, इन सब से कुछ नहीं होता है। वैसे भी ये सिर्फ अंधविश्वास की अरे बात है। शालू, दीदी हमारे लिए कुछ प्यार से लेके आई है तो आशीर्वाद समझ के पहन लो ना, उसमें हर्ष क्या है। तुम दोनों की तो नई नई शादी हुई है, ये ताबीज़ तुम दोनों में प्यार बढ़ाएगा। हाँ गुरबंश, मैं निकल चुकी हूँ। तुम्हें कितना टाइम लगेगा? कुछ और मंगा दूं तुम्हारे लिए? पेरू, तुम कह रहे थे तुम पढ़ना चाहते हो, है ना? हम तुम्हें पढ़ाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं वो आदमी गलत है, तुम गलत नहीं हो। उस आदमी के बारे में कुछ बता सकते हो? हम आपको बताए थे ना, हमको नहीं मालूम। हम उस आदमी से एक ही बार मिले थे। देखो, हमारे पास कुछ फोटोज हैं, कुछ वांटेड लोगों की। ये फोटो देख के बता सकते हो इनमें से अगर कोई है वो? देखो, ये तो बबलू है। 7 साल पहले एक ड्रग पेडलर हुआ करता था। 7 साल पहले मैंने इसे 2 किलो के साथ गिरफ्तार किया था। फिर एक कांस्टेबल की हेल्प लेकर ये कस्टडी से फरार हो गया था। लेकिन सर, बबलू को ढूंढ के भी हम किंगपिन तक पहुंच पाए, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ढूंढना तो होगा इस बबलू को। सॉरी सर, लेकिन इन 7 सालों में तो हम उसे ढूंढ नहीं पाए, और 7 सालों में उसका प्रमोशन हो गया, पेडलर से डिस्ट्रीब्यूटर। उसने पेरू को 7 किलो दिया, और भी ना जाने कितने लोगों को कितना कितना दिया होगा। इस चेन को तोड़ने के लिए हमें इस बार कुछ ना कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा। सोर्स तक पहुंचना होगा। लेकिन सर, सोर्स इंडिया में नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा माल इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से ये आजकल इंडिया में आ रहा है, कुछ ना कुछ तो करना होगा। सभी बॉर्डर एरियाज, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स पर आने वाली हर शिपमेंट, हर कंटेनर पर बारीकी से नजर रखनी होगी। गॉट इट? सर, सर, नहीं मैडम, मैं सामान लेकर आया। संभाल के। और साहिल भाई, कैसे कट रही है आपकी? दोनों भी गैर खुश तो है ना? उन्होंने जीना आराम कर रखा है मैडम, दोनों की दोनों सुलग रही है। अब ऐसा क्या हो गया? अब ये ना पूछो कि ऐसा क्या हो गया। आज के टाइम में आदमी एक बीवी को खुश नहीं रख पाता, और मैंने 2 बीवियां रख के खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। ओके, आगे कॉर्नर पे रोक देना, कादम्बरी को पिक करना है। तुझे पता ही, ये साहिल भाई है ना, अपनी बीवियों की बातें कर करते। क्या हुआ, इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही है? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है। चल मत बता, अब तू हमारे साथ आ रही है ना, तो पार्टी में एंजॉय करना है, ठीक है? मानव कहाँ है? वो पार्टी में किधर मिलेगा? यार क्या सूखी पार्टी है, गाना वाना बजा। हाँ हाँ, कबीर जरा म्यूजिक ऑन करना यार। अच्छा लग रहा है नहीं? कबीर कुछ खाने को भी लेके क्या हो गया है कादम्बरी, बहुत अपसेट लग रही है कब से। नहीं, कुछ नहीं है। देख कादम्बरी, हम सब अपनी अपनी प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं। तू अपनी बहन से परेशान है, साहिल भाई अपनी बीवियों से परेशान है, और मैं मानव से परेशान। हाँ, परेशान तो मैं हूँ तुझसे। शादी का प्रॉमिस करती है और करती है नहीं, और गलत मैं हूँ। अच्छा, ये सब बातें छोड़िए, ये बताइए बाकी लोग कब आ रहे हैं? क्या हम 4 ही पार्टी करते रहेंगे? नहीं साहिल भाई, आ ही रहे हैं बाकी सब भी। बधाई।
मनोहर भैया, मनोहर से 10 बजे ही आ रहे हैं, आप लोगों को तुरंत जाना होगा। अरे यार, अभी एकदम से कैसे निकल जाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, अगर सेठ आ गया ना तो बहुत पंगा हो जाएगा। आप लोगों के पास 10 मिनट है। यार नहीं आप चले जाओ जल्दी से। सुनो यार, एक प्रॉब्लम हो गई है, हम लोग एक काम करते हैं, दूसरी जगह चलते हैं। वैसे भी जो लोग लेट आने वाले हैं उनको वही बुला लेंगे। क्या प्रॉब्लम आ गई है? अरे लाइट क्या हुआ? ये साला कमीना केयर टेकर हमें भगाने के लिए लाइट काट दी उसने। मैं अभी देखता हूँ। सोचा था कायनात की ताकत मेरी हर चाहत पूरी कर देगी, दुनिया मेरी मुट्ठी में हो जाएगी, लेकिन मेरा परिवार ही मेरी मुट्ठी से खिसकता चला गया। कौन है तेरे साथ? दीदी कौन आया था यहाँ पे? क्या हुआ है? अच्छा, यहाँ से भगाया तूने उसको? पति ऑफिस चला जाता है तो तू अपने बॉयफ्रेंड को घर बुला लेती है। ये क्या बकवास कर रही हो दीदी? रोहन ने ये सब जहर भरा है ना आपके दिमाग में? मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ शालू, गलत रोहन नहीं तू है। रोहन क्यों गलत लगेगा आपको? अगर इतना ही पसंद था तो रोहन से आप ही शादी कर लेती ना। बस शालू, अपना किया छुपाने के लिए तो इतना गंदा बोल रही है। गंदी मैं नहीं, गंदी आप हो दीदी। आपका अफेयर चल रहा था ना रोहन के साथ, तभी आपने मेरी शादी रोहन से करा दी ताकि आप अपने प्यार के साथ रह सको और मैं अपने प्यार से दूर हो जाऊं। छी शायद मुझे नहीं चाहिए ऐसी दोगली बहन, और आज के बाद मुझ पर हाथ मत उठाना, समझी? शालू सर, स्टील गेट के पास बबलू इस सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। सर, बाइक से उतर के वो उस डायरेक्शन में गया और फिर 13 मिनट के बाद वापस आया। जाते हुए इसके हाथ में बैग था, आते हुए नहीं। हो सकता है स्टील गेट पर जो डिलीवरी पेरू नहीं कर पाया, उसे डिलीवर करने ये खुद आया। पता चला ये स्टील गेट पर किससे मिला? सर, पूछताछ जारी है, लेकिन ये बाइक इस मुकेश यादव के नाम पे रजिस्टर्ड है। सर, घर तो यही है लेकिन सर, आसपास पता करें मुकेश के बारे में। नहीं, वो अलर्ट हो जाएगा। यही नजर रखो, और दोनों में से कोई भी दिखे तो उठा लो। ओके सर। आइए सर, मैंने कॉल किया था। ये मेरा फार्म हाउस है, मैं यहाँ कभी कभी आता हूँ। आज सुबह जब यहाँ पहुँचा तो 4 लोगों की लाशें मिली। कौन है ये लोग? सर, मैं इन लोगों को नहीं जानता। अच्छा, आपके घर में 4 मर्डर हो गए हैं और आप कह रहे हैं कि आप इनको जानते तक नहीं है। सर, मैंने कहा ना आपसे, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, कभी कभी आता हूँ। मेरा केयर टेकर रहता है यहाँ, पता नहीं वो भी कहाँ गायब है सर। कौन केयर टेकर? कबीर नाम है उसका, यूपी का रहने वाला है, लेकिन पिछले कई सालों से मैंने उसको यहाँ पर घर की देखभाल के लिए रखा था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा वो अचानक कहाँ चला गया। और तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये सारे मर्डर्स आपके केयर टेकर ने किए? क्या बोलूँ सर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सर, कल से ना मुकेश यादव घर आया है, ना ही बबलू को वहाँ देखा गया है। लेकिन सर, मुकेश यादव का नंबर मैंने पता किया है, उसका फ़ोन अभी ऑफ आ रहा है। उसका CDR निकलवाओ और उसका फ़ोन सर्वेलेंस पर डलवा दो। ओके सर। सर, कम इन मनीष। सर, हम यहाँ बबलू को ढूंढ रहे हैं और वहाँ उड़ीसा पोर्ट पर आज सुबह एक शिपमेंट सीज हुई जिसमें 1500 किलो मिला। 1500 किलो? यस सर। किसकी शिपमेंट है ये? सर, शिपमेंट एक एशियन कंट्री महमूद एक्सपोर्ट्स ने इंडिया को भेजी, दुर्गापुर के कुणाल ट्रेडर्स को। और ये दुर्गापुर की कुणाल ट्रेडर्स कंपनी किसके नाम पर है? आप हमसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं सर? हमें सर एटा की होचे सर, ये हम पे अन्याय हो रहा है सर। सुदेव के पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे और आप हम पे ऐसा आरोप लगा रहे हैं सर। वेस्टर्न एशियन कंट्री की महमूद एक्सपोर्ट के बारे में तो जानते होंगे आप। हाँ, वो कंपनी रॉ टेल्कम पाउडर मटेरियल प्रोड्यूस करती है और मैं उस कंपनी के जरिए रॉ टेल्कम पाउडर इंपोर्ट करता हूँ। रॉ टेल्कम पाउडर नहीं, और वो भी 1500 किलो ड्रग्स? नहीं सर, कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। मैंने 1500 kg रॉ टेल्कम पाउडर मटेरियल ही मंगवाया था।
मेरे पास ऑर्डर की कॉपीज है और 3 महीने पहले भी 1000 केजी मंगाया मैंने उसी पोर्ट पे। व्हाट? हाँ 3 महीने पहले भी इंपोर्ट हुए थे इंडिया में। कब से चल रहा है ये धंधा? सर हमारा यकीन कीजिए, हम कोई गलत धंधा नहीं कर रहे। हमने पता लगाया है, तुम्हारे बेटे का नाम कुणाल है और उसी के नाम पर आपने ये कुणाल ट्रेडिंग कंपनी खोली थी। तुम्हारे साथ ही काम करता था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने मंगवाए ड्रग्स? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। उसको तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है सर। 6 महीने से कहाँ गायब है? सर वो कनाडा में है। तो कनाडा में बैठ के करता है ये धंधा? नहीं सर, वो सिर्फ हमसे रूठ के कनाडा चला गया और वहां की एक लड़के से उसने शादी की और हम उस शादी के खिलाफ थे, बस सर। 6 महीने पहले जो 1000 किलो माल मंगवाया था वो कहाँ है? दिल्ली की अलीपुर की एक कंपनी है, तनेजा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, और इस बार भी वो माल इन्हीं को जाने वाला था, उसी पोर्ट से। तो यानी कि इंपोर्टेड माल को रिसीव करने के लिए तुम्हारा भी एक आदमी रहता होगा पोर्ट पे? नहीं सर, तनेजा कंज्यूमर का मैनेजर राजेश पांडे वो गया था पोर्ट पे माल लेने के लिए। अगर राजेश पांडे मैनेजर है तो तनेजा कंज्यूमर कंपनी का मालिक कौन है? उस कंपनी का मालिक है कुलजीत तनेजा। सर कम इन। सर जिस फार्म हाउस में हमें 4 लाशें मिली थी उसका केयर टेकर अपने नेटिव एड्रेस गोरखपुर में भी नहीं मिला, लेकिन उसके सीडीआर में एक मानव का नंबर है जो कि 4 विक्टिम में से एक है। और सर इस मानव का फोन नंबर ज्योति नगर के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। इस मानव की फैमिली से कांटेक्ट करो, शायद बाकी विक्टिम्स की पहचान भी पता चले। सर और एक विक्टिम की पहचान हुई है। 2 दिन पहले महाविहार थाने में एक कादम्बरी नाम की औरत की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी। उसकी फोटो एक विक्टिम से मैच हो रही है सर, लेकिन सर उसकी एक छोटी बहन शालू, उसकी भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी। शालू? वहाँ 2 फीमेल डेड बॉडीज मिली थी, कहीं ये दूसरी विक्टिम शालू तो नहीं सर, शालू की फोटो दूसरे विक्टिम से मैच नहीं हो रही है सर। ये देखिए, कि शालू और कादम्बरी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज किसने करवाई थी? सर शालू के प्रति रोहन गुप्ता ने। हाँ सर, सही कादम्बरी थी ये। सर कैसे हो गया सर? कादम्बरी के साथ हमें 3 लाशें और मिली हैं। नहीं सर, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरी बीवी कहाँ है सर? शालू? शालू का तो अभी तक कुछ पता नहीं चला है, पर तुमने मायापुरी थाने में बताया था कि कादम्बरी और शालू एक साथ गायब हुए थे, और तुमने ये भी कहा था कि दोनों बहनों का झगड़ा हुआ था। हाँ सर, दरअसल शालू का किसी और आदमी के साथ अफेयर था, और यही बात कादम्बरी दी को भी बताई थी। कादम्बरी दी शालू को समझाने गई और उनमें आपस में झगड़ा हो गया। बाद में कादम्बरी दी ने मुझे फोन करके ये बात बताई भी थी सर। मुझे माफ कर दो रोहन, मैं जानती हूँ कि शालू ही गलत है, लेकिन मैं... दीदी आप प्लीज रो मत दीदी, प्लीज। हम लोग मिलते हैं ना, फिर बात करते हैं। उस रात को जब मैं वापस आया तो शालू घर पे नहीं थी सर, उसका नंबर भी नहीं लग रहा था, और कादम्बरी दी का तो उसके बाद पता ही नहीं चला। क्योंकि कादम्बरी की लाश मिली हमें 3 और लाशों के साथ, और तुम्हारी बीवी शालू गायब है। सर, मुझे सब में कुछ ना कुछ तो बहुत अजीब लग रहा है सर। तुमने बताया था कि शालू का अफेयर चल रहा है किसी से, किससे अफेयर चल रहा है? सर मैं जानता नहीं हूँ कौन है, लेकिन उसका नाम प्रवीण है, क्योंकि शालू के नंबर पे अक्सर प्रवीण नाम के लड़के का फोन आता था। प्रवीण? तो हाँ खान बोलो। व्हाट? आसपास अच्छे से चेक करो। जय हिंद सर। सर ये जगह फार्म हाउस से थोड़ी दूर है। सर पहले हमें लग रहा था कि कबीर उन सब में इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ तो इसकी डेड बॉडी मिली और गाड़ी का नंबर प्लेट भी गायब। खान, तुम तो मानव के एड्रेस पे भी गए थे ना? हाँ सर। सर मानव किराए के घर में अकेले रहता है, काफी पहले उसने वो घर भी छोड़ दिया। अब कहाँ है कुछ पता नहीं, बस इतना पता चला है कि वो मॉडलिंग करता था और मनोहर का वो बंगलो शूटिंग के लिए किराए पर भी दिया जाता है। मानव मॉडल था, और मायापुरी थाने की पुलिस ने बताया था कि कादम्बरी गारमेंट का बिजनेस करती थी। फिर ये बाकी 2 विक्टिम्स कौन है? और ये कादम्बरी की बहन शालू के गायब होने की कहानी भी मुझे अटपटी लग रही है। सर 5-5 मर्डर हुए, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इन सारे मर्डर का मोटिव एक ही है या फिर किलर सिर्फ किसी एक को मारना चाहता था और बाकी सब उसके शिकार बन गए। खान, इसके लिए हमें विक्टिम की जिंदगी में उतरना होगा। एक काम करो, पता करो ये शालू कहाँ गायब है, और इस गाड़ी के चेसिस नंबर से पता करो कि गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। सर मैंने क्या किया सर? तूने झूठ बोला है हमसे। 10 तारीख को तूने अपने बंगलों पे बुला के मैं वो लाशें दिखाई, जबकि 9 तारीख की रात को 12 बजे तक
तेरा फोन बंगलों पे एक्टिव था और अब अपने केयरटेकरों को गायब कर कोई शक देता रहा है। सर मैंने कोई खून नहीं किया है, मैं तो उनको जानता तक नहीं सर। झूठ मत बोल। तू अपना बंगलो किराए पे देता था शूटिंग के लिए, और उन चारों विक्टिम में से एक विक्टिम मानव, वो फिल्म लाइन से जुड़ा था। उसने पहले भी तेरा बंगलो किराए पे लिया था। शूटिंग, बंगले का बुकिंग, वो सब कबीर देखता था सर। मानव को मैं कभी नहीं मिला। देख सच सच बोल दे वरना। सब बताता हूँ। दरअसल उस रात मैं वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया था और वहाँ जाके वो लाशें देखी। मेरी पत्नी को पता चल जाता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती सर। मधु नाम है ना तेरी गर्लफ्रेंड का, अब उसके घर पे ताला लगा है, उसका फोन भी बंद है, उसको भी गायब किया ना तूने ताकि तेरा सच सामने ना आ जाए? नहीं सर, नहीं सर, मैं सच बता रहा हूँ सर। वो दरअसल NRI है, यूरोप में रहती है। उस दिन वो आई थी और अगले दिन उसको जाना था। उसकी टिकट सब कुछ प्री प्लान थी सर। तू ऐसा नहीं मानेगा। तेरी प्लानिंग क्या थी ये तेरे अंदर से उगलवाना पड़ेगा। खान, जब तक ये सच ना बोले सब तो तेरा। इतने धर्म कर्म किए हमने, कोई भी जरूरतमंद हमारे घर से खाली हाथ नहीं लौटा। दुआओं से मांगो हुआ बेटा भी घर छूट के चला गया। सुदीप और काकोली के चेहरे पर वही लाचारी थी जो पेरू जैसे टीनेजर बच्चों के चेहरे पर नजर आ रही थी। लेकिन वो गुनहगार और भी खतरनाक होता है जिसका असली चेहरा सामने नहीं आता। ड्रग्स के गैर कानूनी धंधे में ये वो सरगना होते हैं जो एक अदृश्य राक्षस की तरह अपराधों की ऐसी चैन, ऐसा जंजाल बुनते हैं जिसका भेदन करना आसान नहीं होता। देश की सीमाओं से लेकर हमारे राज्यों, शहरों और हमारे मोहल्ले पड़ोस तक ये लोग कैसे अपना नेटवर्क फैला लेते हैं। हम ड्रग्स कंज्यूम करने वाले बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की गिरफ्तारियों के किस्से सुन के चौंकते रहते हैं, लेकिन ये का धंधा किसकी शह पे अपने पांव पसारता है, इसका जवाब हमें कभी नहीं मिलता। ये केस भी चक्रवात की तरह उलझा हुआ था। धीरे से बहुत नहीं रहने तो बहुत दर्द हो रहा है, नहीं बर्दाश्त हो रहा। दादा, अम्मी का रो के बुरा हाल हो गया और आप कुछ बोल ही नहीं रहे। हमें यकीन नहीं तुम्हारे अम्मी के बयान पे कुछ भी बके जा रही है नाजिया के खिलाफ। अब्बू, अबे क्या आपको मुझसे ज्यादा उस नाजिया पे भरोसा है? जब आपके बेटे ने उस नाजिया के साथ दूसरा निकाह किया तो आपने क्या कहा था कि उसका हक है, और जब नाजिया ने मुझे गुंडों से पिटवाया, इस जायदाद से मेरा पत्ता साफ करना चाहा, तब भी आप उसकी पैरवी करेंगे? दादा, अब बस बहुत हुआ। अगर आपने अभी भी कुछ नहीं कहा तो हम पुलिस के पास जाएंगे। फिर बाद में ये मत कहना कि घर की बात पुलिस तक खुदा नहीं के है। वास्ते चुप बैठोगे तुम? कुछ भी बके जा रहे हो। हम बात करेंगे नाजिया से। बेटी, अब्बू, अब्बू, क्या हालत ऐसी? सब इसने किया। ये कामिल ने मेरी आबरू, मैं इसकी छोटी अम्मी हूँ और इसने मेरे साथ। ये झूठ बोल रही है दादा। लेकिन ये तो कह रहा था कि तूने गुंडे भिजवाए थे इसके अम्मी को पिटवाने के लिए। अब्बू ये झूठ बोल रही है, अपने बेटे की करतूत छुपाने के लिए नाटक कर रही है। मैं नाटक करूंगी? कर रही हो। कहीं कि मैं तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मार दूंगी मेरे बेटे का नाम लिखियो। तुम दोनों का इलाज अब तुम्हारा शौहर ही करेगा। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। हमने पता लगा लिया है कि वेस्टर्न एशियन कंट्री की महमूद एक्सपोर्ट्स एक सस्पिशियस कंपनी है जो में डील करती है, और दिल्ली की अलीपुर की तनेजा कंज्यूमर कंपनी वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन सर मेरी कंपनी कुनाल ट्रेडर्स तो एग्जिस्ट करती है। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने अपनी कंपनी उन क्रिमिनल्स को रेंट पे दे दी। मुझे तो पता भी नहीं कि एक मिनट, रेंट पे दे दी मतलब? 5 महीने पहले मुझे एक ईमेल आया सर। वो मेल कुलजीत तनेजा की मेल आईडी से आया था। उस कंपनी का मालिक, उसने मुझे लिखा कि वो एक कंट्री से रॉ टेल्कम पाउडर इंपोर्ट करना चाहता है, लेकिन उनके पास इंपोर्ट लाइसेंस नहीं था, इसलिए वो मेरी कंपनी से ये सारा माल इंपोर्ट करना चाहता था। क्या नाम बताया आपने कंपनी के ओनर को? कुलजीत तनेजा। हाँ सर, फ़ोन पे बात करते करते उन्होंने मेरा पेमेंट प्रोसेस कर दिया। फिर मैंने उनकी गाइडेंस पे महमूद एक्सपोर्ट का ऑर्डर प्रोसेस कर दिया सर। तो 3 महीने पहले जब पहली शिपमेंट आई और राजेश उसको लेकर दिल्ली गया तो राजेश तो मिला होगा आपसे,
नहीं सर, मेरी तनेजा और राजेश से सिर्फ फोन पे बात होती थी बस। फोन पे बात हुई? फोन अच्छा, फेक फोन, फेक आईडी, फेक कंपनी, इतना तो जानते होंगे आप। सर मुझे मालूम तो था कि कुछ तो गलत हो रहा है, ये लोग कुछ तो गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत ज़रूरतमंद था सर। मैं अपनी ज़रूरतों में फंस गया था। भले मेरी इस कंपनी में मेरी बीवी का नाम है, लेकिन उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। अपनी से जाने दो साहब, और जो सज़ा देनी है मुझे दे दो। सर मनोहर की गर्लफ्रेंड मधु का फ़ोन ऑन हुआ है, वो वाकई में यूरोप में, और वो कह रही है कि वो किसी भी मर्डर के बारे में नहीं जानती, और मनोहर कह रहा है कि मधु झूठ बोल रही है। और एक बात है सर, गाड़ी के चेसिस नंबर से पता चला है कि वो किसी कमर्शियल कैब का नंबर है, किसी इमाम शेख के नाम पर। ये देखिए। जी जनाब, ये गाड़ी हमारे नाम ही दर्ज है, लेकिन फिलहाल हमारा बेटा साहिल इसे चला रहा है। इस गाड़ी में हमें इस कबीर की लाश मिली है। ये अशोक बिहार के एक बंगले में केयरटेकर था। इसको तो जानते ही होंगे ना? लाश हमारे गाड़ी में? तो फिर हमारा बेटा कहाँ है? जिस बंगले में कबीर काम करता था, उस बंगले में 4 लाशें और मिली हमें। ये देखिए। साहिल! इमाम साहब उठिए उठिए, संभालिए अपने आप को, बैठिए। या अल्लाह, क्या कर डाल दिया। ये साहिल आपका बेटा है? इमाम साहब, साहिल की लाश मिली है मैं 7 दिन पहले, और 7 दिन तक आपने जानने की कोशिश नहीं की कि आपका बेटा कहाँ था? जनाब, हमारा बेटा अक्सर गाड़ी लेकर लंबे लंबे टूर पे बाहर जाया करता था। हमें क्या पता था ये सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, ये बाकी 3 लोग जिनकी ये लाशें मिली हमें, ये साहिल के कौन लगते थे? हमें कोई इल्म नहीं है जनाब, शायद उसके कस्टमर होंगे। साहिल की किसी से दुश्मनी, कौन मार सकता है उसे? कुछ बता सकते हैं? काबिल का है काबिल? अरे मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं हाथ में। अभी इस नाज़िया पे भरोसा कर रहे, मुझ पर नहीं। अरे सुनिए मेरी बात। क्या क्या उस क्या कमीने ने नाजिया के आबरू पे हाथ डाला है और उसको छोड़ूंगा नहीं। नाजिया उसकी छोटी अम्मी है और वो चलो निकलो यहाँ से, और जाके अपनी नाज़िया के पल्लू से बंधो। निकलो यहाँ से, छोड़ूंगा नहीं इसको। चल, और कभी आना नहीं तो मार दूंगी। कामिल, कैसा है बेटा तू? कहाँ है तू? ठीक है ना? सर, फॉरेन मिनिस्ट्री सुदीप और काकोली के बेटे कुणाल की एक्टिविटीज को कनाडा में मॉनिटर कर रही है, लेकिन सर उसका ड्रग डील से कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है। ड्रग्स की तस्करी करने वाले आए दिन ऐसे चौंकाने वाले तरीके इजाद करते रहते हैं। एयर ट्रैवल, ट्रेन ट्रैवल, रोड ट्रैवल, हर रूट पर इनकी पकड़ होती है। ये 90% माल इसी तरह से पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। इस बार हमें सिर्फ माल नहीं ढूंढना है, बल्कि इस चेन को फैलाने वाले किंग पिन को भी तो पहुंचना है। तो मुकेश और बबलू की तलाश तेज कर दो, और जितने भी पेडलर, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स पिछले 3 महीने में पकड़े गए हैं, उनसे नए सिरे से पूछताछ करो। सर, इन सबको बहुत ब्रूटली मारा गया है। किसी की बॉडी पे 9 स्टैबिंग मार्क्स है, किसी की बॉडी पे 11, किसी की बॉडी पे 15, और साहिल की बॉडी पे तो सर 19 स्टैबिंग मार्क्स है। सर, इस लड़की की बॉडी पे एक स्ट्रेंज चीज़ नोटिस करने वाली है। ऐसा लगता है इसका 2-3 बार ऑपरेशन हुआ है। डिलीवरी वाला ऑपरेशन? नहीं सर, डिलीवरी वाला नहीं है। इसने कभी बच्चा पैदा नहीं किया, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इसे कोई बीमारी हो, ट्यूमर हो, एनीथिंग, इसे ऑपरेशन करके निकाल लिया गया। अच्छा, ये सर। हाँ हाँ बोलो सर। मानो के सीडीआर में गुरबंश का नंबर मिला है। जिस चौथे विक्टिम की पहचान नहीं हो पाई थी, अब उसकी पहचान हो गई है। सर, इसका फ़ोन पंजाब के पटियाला के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। तुरंत पटियाला जाओ। और ये शालू के बारे में कोई लीड? नहीं सर, लेकिन शालू के सीडीआर में जो फेक आईडी का नंबर मिला था, वो नंबर मैंने उसके पति रोहन को दिखाया, तो उसका कहना है कि वो नंबर शालू के मोबाइल में प्रवीण के नाम से फीड था। मतलब वो भी इस बात को मान रहा है कि शालू का अफेयर किसी प्रवीण नाम के लड़के से चल रहा था? लेकिन सर, प्रवीण को शालू के साथ किसी ने देखा नहीं। हो सकता है कि रोहन हमें अभी भी घुमा रहा होता। और इसमें ना टिफिन रख दिया है मैंने, अरे याद से खा लेना, ठीक है? हाँ, गुरबंश थोड़ी अपने माँ के साथ यहाँ रहती थी। 2 साल पहले उसकी माँ गुजर गई, उसके बाद गुरबंश यहाँ नहीं आई। गुरबंश कहाँ होगी, कोई अंदाज़ा है? वो तो कनाडा चली गई। एक एनआरआई लड़के के साथ शादी की थी उसने।
कौन एनआरआई? वो तो मालूम नहीं सर। सर यस कला। सर सुदीप ने जो कुलजीत और राजेश के फेक आईडी और नंबर्स दिए थे, उसमें से राजेश की आईडी के सीडीआर मैंने चेक किए हैं सर। उसमें बाकी आईडीज तो फेक हैं, लेकिन एक नंबर मिला है शालू गुप्ता का। शालू गुप्ता? यस सर। सर उसे रायपुर पुलिस भी ढूंढ रही है। सुदीप के शिपमेंट पकड़े जाने के 10 दिन बाद 5 मर्डर हुए थे सर। सर उसमें से एक थी कादम्बरी। कादम्बरी शालू गुप्ता की सिस्टर है, और सर शालू इस केस में प्राइम सस्पेक्ट है। ये फेक आईडी का नंबर तो हमने शालू के सीडीआर में भी नोटिस किया था। शालू के पति ने हमें बताया था कि शालू के फोन में ये नंबर प्रवीण नाम से फीड था, और राजेश की तरह ये नाम भी फेक होगा। और अब ये फोन एक ऐसा क्रिमिनल इस्तेमाल कर रहा है जो हजारों किलो ड्रग्स की तस्करी में इन्वॉल्व है। क्या शालू का ऐसा कोई कनेक्शन मिला? नहीं, वो तो अपनी बहन कादम्बरी की गारमेंट शॉप में पार्टनर थी जिसका मर्डर हुआ था। और ऐसे 4 मर्डर्स और हुए। शालू के अलावा कोई और सस्पेक्ट? हमारा सस्पेक्ट उस बंगलों का मालिक मनोहर भी है, और शालू के पति रोहन पे भी हमारा शक है। लेकिन रिसेंटली हमें यह पता चला है कि साहिल का बेटा कामिल भी गायब है, जो उसकी पहली पत्नी आसमा से था। साहिल के फादर ने हमें आसमा के बारे में नहीं बताया, बल्कि उसकी दूसरी पत्नी नाजिया के बारे में ही बताया था। हमने नाजिया से इंक्वायरी की तो उसने बताया कि कामिल ने उसका रेप किया था, और आसमा का कहना है कि नाजिया के आरोप झूठे हैं। लेकिन ये कामिल अभी भी गायब है, और उसकी अम्मी, नाजिया और इमाम, ये सब लोग हमारी रडार पे हैं। पर ड्रग से जुड़ा हुआ कुछ भी अभी तक इस केस में पता नहीं चला है। कबीर को छोड़ के बाकी लोगों के सीडीआर में एक दूसरे के नंबर हैं। ये सारे लोग एक दूसरे को जानते थे। इतना पता चला है कि गुरवंश और मानव लिव इन पार्टनर थे, लेकिन गुरवंश के नेबर्स ने बताया कि गुरवंश की शादी एक एनआरआई लड़के से हुई थी। और एक खास बात, ये साहिल एक कैब ड्राइवर था, लेकिन इसके पास एक और कैब थी जिसे इसका बेटा कामिल चलाता था। और कामिल अब एक कैब के साथ गायब है। अगर आपको कामिल या शालू किसी के बारे में कोई भी लीड मिले तो हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल हम शालू के पति रोहन से मिलना चाहते हैं। सर देखिए, मैं मानता हूँ कि मेरी बीवी शालू का परवीन से अफेयर था, लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि उसका कुछ लेना देना था सर। फिर भी उस क्रिमिनल से उसकी बातें तो होती थी। उस परवीन या वो जो भी है उसके बारे में कुछ भी जानते हो तो अभी बता दो। सर मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। सुदीप द्वारा लिए गए 2 नाम राजेश और कुलदीप अभी भी एनडीसी के लिए रहस्य बने हुए थे, और अब शालू के पति ने किसी प्रवीण का नाम ले लिया था। लेकिन ये कौन थे, कहां थे, इसका कोई सुराग नहीं था। लेकिन जल्दी ही एनडीसी ने ड्रग डीलर बबलू और उसके दोस्त मुकेश को पकड़ लिया था। लेकिन वो भी इस धंधे की बहुत छोटी मछली थे, जिन्हें अपने ऊपर वालों का अता पता नहीं था। सुदीप के पकड़े जाने के बाद एनडीसी उसके जैसे कई इंपोर्टर्स की डिटेल निकाल रही थी, और ये 1000 किलो से लेकर 1500 किलो तक का आंकड़ा कई गुना बढ़ने वाला था। सर, रायपुर पुलिस ने बताया था कि गुरबंश की शादी एक एनआरआई लड़के से हुई थी। मैंने पासपोर्ट विभाग जाकर उसके पासपोर्ट की डिटेल ली, लेकिन उसके पति के बारे में कुछ मालूम नहीं चला। हाँ, पिछले 2 सालों में गुरबंश को 21 कंट्रीज का ट्रैवल वीजा मिला। 2 साल में वो 21 कंट्रीज में गई। गुरबंश के पोस्टमार्टम से पता चला था कि उसकी बॉडी पर 2-3 ऑपरेशंस के निशान थे, लेकिन उसकी किसी बीमारी के बारे में पता नहीं चला था। सर आपको लगता है कि गुरबंश ड्रग कैरियर? हो सकता है। ड्रग्स की डिस्ट्रीब्यूशन में अक्सर ऐसे कैरियर का इस्तेमाल किया जाता है। सर अगर गुरबंश ह्यूमन कैरियर थी तो फिर इसमें शालू का क्या रोल होगा, क्योंकि वो उस क्रिमिनल के टच में है जो ड्रग्स दिल्ली लेके जाता है पोर्ट से। हो सकता है ये सब के सब ड्रग्स के धंधे से जुड़े हों, और ये जो मर्डर है ये हो सकता है किसी पर्सनल ग्रज की वजह से हुआ हो। सर जैसे इंस्पेक्टर, कामिल को एमपी बॉर्डर पे पकड़ा हमने। उसके कैब के टायर में काफ़ी मात्रा में ड्रग्स मिले हैं। मानव के बारे में भी एक इन्फॉर्मेशन है, वो काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के टच में था। हमारी खबरी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स सप्लाई करता था। सर मैं गायब जरूर हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता कि गाड़ी के टायर्स में ड्रग्स थे। तेरे बाप को तूने मारा ना, बाकी सबको भी, और तेरी छोटी माँ का भी तूने? नहीं सर, ना मैंने किसी का और ना ही किसी को मारा है। और सर वो ड्रग्स के बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता सर। सर हमने साहिल, कादम्बरी और शालू की ट्रैवल हिस्ट्री चेक की है। पिछले 7 महीने में साहिल ने कम से कम 1 लाख किलोमीटर का ट्रैवल किया है, वो भी अपनी कैब से इंडिया के लगभग हर एक स्टेट में। इसका मतलब कैब सर्विस के नाम पर वो भी एक कैरियर है। सर शालू की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है, लेकिन कादम्बरी पिछले 2 साल में कम से कम 200 बार दिल्ली गई है, यानी वो हर हफ्ते दिल्ली जाती थी। हाँ सर, कादम्बरी दी अक्सर दिल्ली जाया करती थी। सर अब किस काम से जाती थी वो तो नहीं पता है, लेकिन सर वहाँ कोई फकीर बाबा है जिन्हें वो बहुत मानती थी। कौन फकीर बाबा? कहाँ रहते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन दिल्ली में कोई तुकमान गेट के पास कोई रहमान गली है जहाँ वो रहते थे।
सर वहाँ से वो ताबीज़ लाती थी और इनफैक्ट वो ताबीज़ तो उन्होंने हमें भी दिया था। ये देखिए। ये ताबीज़ हम देख सकते हैं इफ़ यू डोंट माइंड? जी सर, श्योर। थैंक यू। साहब मानता हूँ साहब मानता हूँ, मैं छोटा मोटा साहब, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया है साहब। वो कादम्बरी दरगाह पर आती थी साहब, और साहब सबसे पहले मैंने उसे ताबीज़ दी थी, फिर पता नहीं कैसे कहाँ से उसका कुछ फ़ायदा हो गया तो मुझ पर भरोसा करने लगी, और साहब पैसों के लिए ना वो कुछ बड़ा करना चाहती थी, और फिर मैंने उसे एक ऑफ़र दे दिया साहब। कैसा ऑफ़र? वो जहाँ से मैं ड्रग्स खरीदता था ना साहब, तो उसके मालिक को ना ड्रग्स को यहाँ से वहाँ करने के लिए आदमी लगते रहते थे। मैंने कादम्बरी को उनसे मिला दिया और कादम्बरी की वहाँ पर अच्छी सेटिंग हो गई साहब। कौन है वो आदमी जो कादम्बरी को माल देता था? वो सब लोग उसको भाईजान भाईजान कहते हैं साहब, बाकी न तो मुझे उसका नाम पता है और ना ही ठिकाना साहब। सर सुदीप के पकड़े जाने के बाद हमने काफ़ी सारे इंपोर्टर्स की लिस्टिंग की थी सर, उसमें से 4 ऐसे हैं जिनका शिपमेंट सुदीप के शिपमेंट के बाद इंडिया आने वाला था सर, लेकिन उन लोगों ने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। तो इन चारों के बिजनेस और इनकी एक्टिविटीज को क्लोजली मॉनिटर करो। ओके सर। देखो, शिपमेंट मैंने तुम्हारे कहने पे कैंसिल की, मैं अब अपना और नुकसान नहीं कर सकता, मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। ठीक है, तो अपना पैसा ले और मेरा माल मुझे दे। ठीक है सर। या कला सर इन 4 इंपोर्टर्स में से एक है जयदेव सैनी सर, इसकी एक्टिविटीज़ काफ़ी सस्पिशियस है सर। 2 साल पहले इसकी कबाड़ी की दुकान थी, फिर उसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस लिया अचानक से, और जब जेडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मालिक बन गया। थैंक यू, तुम्हारा माल निकल रहा है। पकड़ मनीष पकड़ इसको। माल जहां जा रहा था वहीं चल, समझदारी दिखाई तो खोपड़ी खोल दूंगा। लेके चलो इसको। हाँ, मैं ही कादम्बरी को गया था। साहिल उसके लिए माल इधर से उधर पहुंचाता था, और वो गुरुवंश उसकी गारमेंट शॉप में सूट सप्लाई करने का काम करती थी। उसको विदेश घूमना बहुत पसंद था, इसलिए एक फेक NRI के साथ फंसकर धोखा खा गई, लेकिन मैंने उसे एयर ट्रैवल का कैरियर बना दिया। वो भी मेरी मुरीद थी, और कादम्बरी की बहन शालू भी। मतलब प्रवीण भी तू ही है और राजेश भी तू ही है? सुदीप को तूने ट्रैप किया? नहीं, वो तो बड़े भाई का काम था। बड़ा भाई कौन? कुलजीत? कुलजीत, दलजीत, बहुत नाम है उनके, लेकिन असली नाम क्या है वो मुझे भी नहीं पता। सब याद आ जाएगा, सब बोलेगा तू। पहले ये बोल, शालू कहाँ है? मार दिया मैंने उसे। वो क्या है ना, कादम्बरी के साथ काम करते हुए भाग गई थी। वो भी मुझे पसंद करती थी, इसलिए मैं उसके साथ मज़े करने लग गया। जब कादम्बरी को पता चला कि शादी के बाद भी मैं शालू को घुमा रहा हूँ, तो उसने मुझे एक थप्पड़ जड़ दिया। कहा था ना तुझे कि धंधा अपनी जगह, रिश्ता अपनी जगह। मेरी बहन से दूर है, तू समझा? बस उसका थप्पड़ चुभ गया मुझको। और वैसे भी सुदीप के शिपमेंट के पकड़े जाने के बाद मैं हर उस इंसान को अपने रास्ते से हटाना चाहता था जो मुझे जानता था। इसलिए मैंने एक बड़ी डील का ऑफर दिया सबको, और मिलने बुलाया। उनको बोला कि जो भी पुराना माल उनके पास है सब ले आए, और अपना आदमी भिजवा के उनको मरवा डाला। अब ये बता, तेरा बड़ा भाई कुलजीत कहाँ है? आप उस तक कभी पहुंच नहीं पाओगे, और ये धंधा दशकों तक जैसा चलता आ रहा है आगे भी वैसा ही चलता आएगा। गलत फहमी में तू, जैसे तुझे पकड़ा ना वैसे कुलजीत जैसी बड़ी मछलियों को भी पकड़ लेंगे हम, समझा?
फैशन और पार्टियों के नाम पे जिस तरह नशा आज हमारे समाज में घुस के हमें खोखला बना रहा है, ये सब हम सबके लिए एक चेतावनी है। इस पे रोक लगाने के लिए हम भले ही बहुत कड़े कानून बना लें, लेकिन सिर्फ कानूनों से इन्हें नहीं रोका जा सकता। इसकी रोकथाम के लिए हमें गंभीर विचार विमर्श की जरूरत है। ड्रग्स की खरीद फरोख्त, तस्करी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। इस केस के माध्यम से हम आपको एक ऐसे खतरे से अवगत कराना चाहते हैं जो धीरे धीरे हमारे देश को खोखला बना रहा है। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। सतर्क। जय हिंद।